पहलगाम आतंकी हमले को कई दिन गुजर गए हैं, लेकिन इस पर अब एक तरह से लोगों में नाराज़गी है, देश में एक गुस्सा है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। जो आतंकवादी हैं उन पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। आतंक के जो आका हैं उन्हें एक तरह से सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है और चौतरफा आतंक के आकाओं को घेरा जा रहा है। ताबड़तोड़ सरकार की तरफ से बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और ताबड़तोड़ बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो सियासत मुल्क के अंदर ही हो रही है, इस पर एक बड़ी हैरानी है। अब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के सीनियर लीडर सैफुद्दीन सोज का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंक की कोई जगह नहीं है, आतंकवाद की कोई जगह नहीं है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। पाकिस्तान जो मसला है पाकिस्तान और भारत के बीच में, ये बातचीत से ही एक तरह से सुलझ सकता है। ऐसे में बातचीत होनी चाहिए दोनों देशों के बीच में और उन्होंने जोर दिया है कि जो भी मसला है ये बातचीत से हल किया जाना चाहिए, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं है। लगातार जिस तरह से भारत सख्त कदम एक तरह से उठा रहा है, भारत के तरफ से सख्त फैसले किए जा रहे हैं, ऐसे में अब कई तरह के बयान आए। इससे पहले भी चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, चाहे पीडीपी की बात करें या जम्मू कश्मीर की दूसरी रिवायती पार्टियों की बात करें, और अब तो कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत तो होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी बार बार यही कहती है कि आखिर गोली और बोली एक साथ कैसे चल सकती हैं। पहलगाम आतंकी हमले में जो 26 लोग मारे गए हैं, आखिर इनका इंसाफ कैसे होगा? क्या इस तरह के हालात में भी बातचीत हो सकती है? क्या जिस तरह से आतंकियों ने नापाक हरकत अंजाम दी है, 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है, आप देखिए कि पूरे देश में एक गुस्सा है, एक नाराज़गी है और देश के अलग अलग हिस्सों के लोग शामिल थे पहलगाम आतंकी हमले में जो मारे गए हैं। अलग अलग सूबों के, अलग अलग शहरों के लोग मारे गए हैं, 26 कीमती जाने गई हैं। तो क्या ऐसे हालात में भी बातचीत हो सकती है? और बीजेपी इसी पर सवाल उठा रही है कि पहले कांग्रेस अपनी स्थिति साफ करे, कांग्रेस आखिर क्या चाहती है। इस तरह के हालात में भी अगर कांग्रेस बातचीत की वकालत करती है तो फिर जो स्टैंड है कांग्रेस का पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद को लेकर, उस स्टैंड को पहले कांग्रेस को साफ करना होगा। और बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि कांग्रेस क्या चाह रही है, कांग्रेस का स्टैंड क्या कुछ है आतंकवाद के खिलाफ, वो एक तरह से साफ होना चाहिए। क्योंकि ये पहली बार नहीं है, जब जब इस तरह के आतंकी हमले होते हैं, जब जब इस तरह की घिनौनी हरकत की जाती है और जब जब भारत की तरफ से सख्त जवाब दिया जाता है, भारत की तरफ से सख्त कदम उठाया जाता है, तब तब इस तरह की जो जमातें हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो या ख़ास तौर से कांग्रेस की तरफ से यह वकालत की जाती है कि बातचीत से मसले का हल निकाला जाए, बातचीत की जाए। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि आखिर बातचीत कब तक, या बातचीत अगर पाकिस्तान में की जाए तो पाकिस्तान में बातचीत किससे होगी? आर्मी से बात की जाए, वहाँ पर सरकार से बात की जाए, अपोजिशन से बात की जाए, आखिर बात वहाँ पर किससे होगी? क्योंकि पाकिस्तान में एक दो धड़े नहीं हैं, पाकिस्तान में बहुत से धड़े हैं और किस धड़े से बातचीत की जाए। और क्या इससे पहले हिंदुस्तान ने बातचीत की पहल नहीं की है? इससे पहले हिंदुस्तान ने बातचीत की पहल कई बार की है और जब जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से बातचीत की पहल की है, तब तब एक बड़ा वार हिंदुस्तान की पीठ पर पाकिस्तान ने किया है। चाहे कारगिल की बात करें, चाहे 26/11 मुंबई हमले की बात करें, चाहे पुलवामा की बात करें, चाहे पहलगाम की बात करें, ये इस तरह के ज़ख्म हैं जो आसानी से भरे नहीं जा सकते हैं। और शायद इस बार अब भारत ने सोच लिया है कि बातचीत बहुत हो गई, बहुत मौके पाकिस्तान को दिए जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसी वजह से अब सख्त कदम उठाए जाएंगे। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री के साथ और जो फौजें हैं उनके जो चीफ हैं उनके साथ जो मीटिंग की है, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम खुली छूट दे रहे हैं, जिस तरह से चाहें उस तरह से आतंकवाद के साथ निमट सकते हैं। क्या कुछ सैफुद्दीन सोज ने कहा था, उनका बयान भी हम आपको सुना रहे हैं और सैफुद्दीन सोज के बयान पर बीजेपी का जो पलटवार है वो भी हम आपको सुना रहे हैं।
मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि बातचीत करो, मगर मैंने कहा कि गांधी जी ने कहा था हालात कुछ भी हों तो बात को जारी रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस वक्त समझाया था कि पाकिस्तान और इंडिया दो हमसाया ममालिक हैं, तो इनको बाकायदा आपस में गुफ्तगू शनीद करनी चाहिए और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हर जो तजाद है, जिस पर इख्तलाफ है राय का, उसको बातचीत के ज़रिए हल करे, चाहे हालात कुछ भी हों। वो इसलिए ज़रूरी समझा था महात्मा गांधी ने कि ये दोनों हमसाया मुल्क हैं और इनके अवाम चाहते हैं कि दोस्ती रहे। लेकिन अब जो हुआ पहलगाम में बदकिस्मती से, इसलिए पाकिस्तान को, दुनिया के राय आमा को बताना चाहिए कि हम ऐसी दहशतगर्दाना कार्रवाई को साथ नहीं देंगे। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये अपनी जगह कायम रही ट्रीटी, हालांकि जंग भी हो गई, क्योंकि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, एडवाइजर्स जो हैं, जो जानकार हैं, उनके सामने ट्रीटी बनी और ये कामयाब ट्रीटी है। पाकिस्तान की तरफ अगर ये उंगली उठती है तो उनको ट्रूथ के लिए, सच्चाई के लिए खड़ा होना चाहिए और बताना चाहिए कि कहाँ तक उनकी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान से, मैं जब वाटर रिसोर्स मिनिस्टर था, पाकिस्तान से एक जमाल साहब आते थे, पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट, और वो सफाई से एनालाइज करते थे। हमारी तरफ से, जो गवर्नमेंट की तरफ से उनके साथ बैठते थे, तो इत्मीनान होता था कि अच्छी बातचीत हो रही है। लेकिन अब जो है पाकिस्तान के खिलाफ ये शहादत मिली है पहलगाम में, तो गड़ी की सुई पाकिस्तान की तरफ इशारा करती है। तो पाकिस्तान को इसमें, देखिए, मेरा शहरी मेरा ख्याल है, पाकिस्तान एंड इंडिया हैव द कंपल्शन ऑफ हिस्ट्री टू लिव टुगेदर पीसफुली। पीस में जहां तक रखना होगा, जो रखना डालेगा, तो लोग समझ जाएंगे क्या है हकीकत है। सैफुद्दीन सोच हो या सिद्धारमैया, ऐसे कई कांग्रेस नेताओं के बयान शर्मसार करने वाले हैं, और मैं समझता हूं उन्हें शर्म आनी चाहिए कि आतंकियों के हाथों निर्ममता से मारे गए 26 भारतीयों के लहू से अभी जमीन लाल है, चिताएं ठंडी नहीं हुई, आंखें नम हैं, और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बात मान लो, पाकिस्तान मीडिया और आईएसआई के निर्णय को मान लो। ये वही कांग्रेस है जो पहले भारत तेरे टुकड़े होंगे गुरु के साथ खड़ी थी। अब उनके नेता खुलेआम पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। आज ये सभी कांग्रेस के नेता पाकिस्तान मीडिया के चार्मिंग स्टार और ब्लू आइड बनाए बन गए, क्योंकि ये वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान मीडिया बुलवाना चाहता है। लेकिन सोच तो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ये कह रहा है हमारा इसमें हाथ नहीं है, तो हमें उनके स्तर को स्वीकार कर लेना चाहिए, हमारी जांच एजेंसियां उसकी जांच कर लेंगी। जांच और सबूत स्पष्ट बता रहे हैं। मैं हैरान हूं कि सोच साहब पाकिस्तान के पीआरओ की भूमिका अदा कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी को इस पर स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए कि राहुल गांधी और खड़गे, सैफुद्दीन सोच और सिद्धारमैया पर नफरत फैलाने वाले बाकी कांग्रेसी नेताओं पर एक्शन लेंगे। लेकिन एक तरफ देख रहे हैं कि जो कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप है वो ऑल पार्टी मीटिंग में आती है, इस तरह के बयान देती है कि भारत सरकार के साथ है, विशेष सत्र बुलाना चाहिए और हम सब लोग एक हैं, हमें ये दिखाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के बयान, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह कंफ्यूज्ड पार्टी है, उन्हें खुद नहीं पता उनका स्टैंड क्या है। 50% नेता पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं, कोई राहुल गांधी का पक्ष ले रहे हैं, कोई देश का पक्ष ले रहे हैं। जब देश संकट में है तो एक पार्टी 100 बयान नहीं चलेंगे। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। अलग अलग भाषा, पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने वाली भाषा परहेज करना चाहिए।